नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूट्यूब चैनल डिजिटल एक्जिम के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आकाश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो पूरे विश्व में एक इम्पोर्टेंट फूड इंग्रेडिएंट माना जाता है। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बिना आपकी फेवरेट मिठाई या शायद आपकी फेवरेट ना रहे, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसके बिना आपकी जो फेवरेट पेस्ट्रीज है वो फीकी पड़ जाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शुगर के बारे में। शुगर एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी रिक्वायरमेंट हर एक देश को रहती है, लेकिन हर एक देश इसे बना नहीं पाता। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इसका जो रॉ मटेरियल है शुगर केन, वो हर एक कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता, हर एक कंट्री इसे उगा नहीं पाता। इस मामले में इंडिया काफी लकी है बिकॉज वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन और हम अपने आप को टॉप 3 शुगर एक्सपोर्टर्स में पाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम इतना शुगर प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं तो शुगर का एक्सपोर्ट्स इतना ज्यादा क्यों नहीं हो पा रहा? आप और मेरे जैसे लोग अगर शुगर के एक्सपोर्ट्स करना चाहे तो व्हाट इज द थिंग दैट इज स्टॉपिंग अस? आज अगर कोई शुगर का एक्सपोर्ट्स नहीं कर पा रहा तो उसका कारण यह है कि लोगों के पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, एक रोड मैप नहीं है जिससे वो शुगर का एक्सपोर्ट्स चालू कर सके। तो आज डिजिटल एक्जिम आपके लिए लेके आया है ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, ये रोड मैप जिससे आप अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू कर सकते हो, आप अपना शुगर एक्सपोर्ट्स का बिजनेस चालू कर सकते हो। ये वीडियो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट नंबर 1 वुड बी डॉक्यूमेंटेशन। आपको अगर एक्सपोर्ट्स करना है शुगर का तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशंस लगेंगे। पार्ट नंबर 2 विल बी प्रोक्योरमेंट। आप जो शुगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो शुगर आप प्रोक्योर कहां से करेंगे, परचेज कहां से करेंगे, खरीदेंगे कहां से। पार्ट नंबर 3 विल बी पैकेजिंग। शुगर खरीदने के बाद एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सा आइडियल पैकेजिंग रहेगा ये हम देखेंगे। पार्ट नंबर 4 वुड बी फाइंडिंग द टारगेट मार्केट। एक्सपोर्ट्स करना है अगर आपको शुगर का तो कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पे शुगर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो रहा है और जहां पे आप भी जो अपना एक्सपोर्ट है वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट नंबर 5 जो सबका फेवरेट पार्ट रहेगा कि बायर कैसे ढूंढने हैं, हाउ टू फाइंड द बायर्स फॉर एक्सपोर्टिंग शुगर। तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए और स्टेप बाय स्टेप आप हर एक प्रोसेस से ये समझते जाएंगे कि आपको शुगर का एक्सपोर्ट्स कैसे करना है। तो शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से, डॉक्यूमेंटेशन। शुगर एक्सपोर्ट्स करने के लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए? 3 नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सपोर्ट शुगर। सबसे पहला और सबसे बेसिक है IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस, आप जो भी इसे बोलना चाहो। IEC जो है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, मतलब ये कंपलसरी डॉक्यूमेंट है। आपको इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने के लिए IEC चाहिए। IEC के बिना आप ना ही कोई प्रोडक्ट यहां से बाहर भेज सकते हो, ना ही कोई प्रोडक्ट आप इंडिया के अंदर ला सकते हो। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और सबसे बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया अपना IEC, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। सेकेंड डॉक्यूमेंट विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे हम गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। हम जैसे एक्सपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट हमें इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो जो इंसेंटिव्स है वो क्लेम करने के लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रहता है, एक इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन रहता है जिसको हम बोलते हैं RCMC। इसको हम बोलते हैं RCMC। RCMC स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो ये क्या रहता है कि आपका जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसका आपको एक मेंबर बनना पड़ता है। अगर हमें शुगर एक्सपोर्ट करना है तो जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है वो है अपेडा, तो हमें अपेडा का RCMC चाहिए। अगर आप कॉस्टिंग की बात करें तो अपेडा का RCMC कॉस्ट समवेयर अराउंड 7,500 और ये 5 साल की वैलिडिटी के साथ आता है। तो RCMC हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज आवर FSSAI लाइसेंस, जिसको लोग फसाई का लाइसेंस भी बोलते हैं। नाउ FSSAI स्टैंड्स फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स रेगुलेशंस ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी बॉडी है जो प्रोसेस्ड फूड, या तो अगर आप बना रहे हो या उसमें ट्रेड कर रहे हो, शुगर अगेन इज अ प्रोसेस्ड फूड,
तो अगर आप शुगर का ट्रेड कर रहे हो या मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको FSSAI का लाइसेंस चाहिए अगर आपको ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। एक बार वापस से रिपीट करूंगा, आपका IEC, आपका RCMC अपेडा के अंडर, और थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है FSSAI का रजिस्ट्रेशन। सो पार्ट नंबर 2 इज प्रोक्योरमेंट। आपको ये जो शुगर एक्सपोर्ट करना है वो शुगर आप खरीदेंगे कैसे, कहां से खरीदेंगे, ये डिस्कस करते हैं। शुगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने रॉ मटेरियल के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, यानी कि आपको शुगर ऐसे स्टेट्स में ज्यादा देखने को मिलेगा, उसकी जो मिल्स है, उसके जो सप्लायर्स है, वो आपको ऐसे स्टेट्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे जहां पे शुगर केन का प्रोडक्शन ज्यादा है। तो इंडिया में शुगर केन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूपी और महाराष्ट्र में है, तो हमें सबसे ज्यादा मिल्स, सबसे ज्यादा सप्लायर्स भी हमें मिलेंगे यूपी और महाराष्ट्र में। तो आपको क्या करना है, आपको यूपी और महाराष्ट्र जाने की इनिशियली जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन देखना है कि यूपी और महाराष्ट्र से सप्लायर्स जो है वो कौन कौन से है। तो आपको गूगल पे सर्च करना है शुगर सप्लायर्स इन यूपी इन महाराष्ट्र, आपको ऑनलाइन उनका डेटा मिलेगा, उनकी वेबसाइट मिलेगी, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिलेगी, आपको उनसे बात करनी है। बात करने के बाद आपको देखना है कि आपको उनमें से सेटिस्फैक्टरी आंसर्स किसके लगे। आपको ऐसा कोई सप्लायर मिला जो आपको इनिशियल स्टेज पे कोटेशंस में, प्राइसिंग में और क्वालिटी में आपको सपोर्ट कर सकता है। ऐसे जो सप्लायर्स आपको लगते हैं उनको आप आगे जाके पर्सनली मिलके आ सकते हैं। आप उनकी मिल पे या उनका जो वेयर हाउस है वहां पे जाके आप पर्सनली देख सकते हैं कि उन्होंने आपको फोन पे जो कमिटमेंट दी थी कि हम आपको ये क्वालिटी का शुगर दे पाएंगे, क्या एग्जैक्टली वो सेम क्वालिटी का शुगर बना रहे हैं, और अगर बना रहे हैं तो उन्होंने जो आपको फोन पे प्राइस मेंशन किया था क्या वो सेम प्राइस में आपको दे पाएंगे। अगर वो आपको रिटर्न में ये चीज देते हैं तो दैट वुड बी द थिंग जिससे आपका प्रोक्योरमेंट हो सकता है। आपको ऐसे 3, 4, 5 सप्लायर्स ढूंढ के रखने हैं जिसको आप फिजिकली मिलके आएंगे, और ये चीज हो गई तो आपका प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे खत्म होता है। सो पार्ट नंबर 3 इज पैकेजिंग। आपने जो शुगर सोर्स किया वो जो शुगर है उसका पैकेजिंग किस हिसाब से करेंगे, बिकॉज अगर आप एक्सपोर्ट करने वाले हो तो कभी कभी आपका जो कंट्री है जहां पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो शायद यहाँ से बहुत दूर है और वहां तक आपका शुगर पहुंचते पहुंचते शायद 30 दिन का टाइम भी लग सकता है। तो इन दिस केसेस आपका जो शुगर का जो पैकेजिंग है वो काफी ड्यूरेबल रहना चाहिए। शुगर इंडिया से जो एक्सपोर्ट होता है वो पीपी बैग्स में एक्सपोर्ट होता है। जैसे राइस की पैकेजिंग होती है पीपी बैग्स की, जिसको हम बोरिया बोलते हैं, तो वैसे ही पीपी बैग्स में शुगर जो है उसका पैकेजिंग होता है। आइडियली 25 kgs और 50 kgs में शुगर का पैकेजिंग होता है, और ऑलमोस्ट हर एक कंट्री में ये सेम स्टैंडर्ड है। 25 और 50 किलो की शुगर की बोरिया, इस हिसाब से शुगर का पैकेजिंग रहता है। और ये जो है वो आप जहां से सोर्स कर रहे हो आप उनको बोल सकते हो कि हमें 25 kgs या 50 kgs की पैकेजिंग में शुगर चाहिए। पार्ट नंबर 4, टारगेट मार्केट। आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट क्यों ना हो, अगर आपके पास ये स्किल नहीं है, ये आपके पास एबिलिटी नहीं है, ये आपके पास प्रोसेस नहीं है कि आप वो प्रोडक्ट की टारगेट मार्केट कैसे ढूंढेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है उसका कोई यूज नहीं है। तो अगर हम अच्छे से अच्छा शुगर का क्वालिटी प्रोक्योर करते हैं, उसका बेस्ट पैकेजिंग करते हैं, लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि उसका मार्केट कैसे ढूंढना है, तो ये सारी मेहनत जो है वो बेकार है। तो लेट अस डिस्कस कि हमारा जो शुगर है उसको हम एक्सपोर्ट कहां पे करेंगे, उसकी टारगेट मार्केट कौन सी है। तो इंडिया से जो शुगर एक्सपोर्ट होता है उसका सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे ज्यादा अगर कहीं पे शुगर एक्सपोर्ट होता है इंडिया से तो वो है श्रीलंका। और श्रीलंका के अलावा ये जो टॉप 10 कंट्रीज है जहां पे शुगर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, तो ये जो टॉप 10 कंट्रीज है, इन कंट्रीज में अगर आप एक अच्छे रेट से, एक अच्छी क्वालिटी से शुगर एक्सपोर्ट करोगे, अगर आप उनको अच्छे रेट्स दोगे और अगर आप उनको प्रोवाइड करोगे अपना सैम्पलिंग, तो चांसेस आर कि ये जो 10 देश है उनमें आपका फर्स्ट ट्रेड है वो हो सकता है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी हमारा शुगर इतना एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब हमारा जो क्वालिटी है शुगर का वो यहाँ पे एक्सेप्टेड है। हमें बस ये करना है कि हमें एक अच्छे वे में उनके साथ कम्युनिकेट करना है,
उनको अच्छे रेट्स देने हैं, जो भी मार्केट में चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव रेट्स देने हैं, और जब क्लोजिंग हो रही है, जब डील फाइनलाइज हो रही है, तो वो यूजुअली हमसे सैम्पलिंग मांगेंगे, तो उनको एक सैम्पलिंग प्रोवाइड करना है। अगर ये स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इन 10 देशों में से आपका कोई भी एक देश में आपका फर्स्ट ट्रेड हो सकता है। पार्ट नंबर 5 एंड द मोस्ट अवेटेड पार्ट, ये जो कंट्रीज है, टारगेट कंट्रीज है, उसमें हमें बायर कैसे मिलेंगे, राइट? तो बायर मिलने का प्रोसेस काफी सिंपल है। आपको क्या करना है, आपने जो टॉप 10 मार्केट्स देखी, वहां पे जो इंडियन एम्बेसी है उनको आपको एक रिक्वेस्ट फॉर्म में ईमेल करना है कि हम इंडिया से हैं, हमें शुगर एक्सपोर्ट करना है वहां पे, और इसके लिए हमें आपकी हेल्प चाहिए। आप प्लीज हमें प्रोवाइड करें शुगर के इंपोर्टर्स, ट्रेडर्स, सप्लायर्स जो आपकी कंट्री में है। देखिए, इंडियन एम्बेसी का काम रहता है कि इंडिया और जो भी कंट्री है जहां पे इंडियन एम्बेसी है, उन दोनों के बीच में ट्रेड जो है वो बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स बढ़ाना। तो इंडियन एम्बेसी जो है वो आपकी जरूर हेल्प करेगी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो ट्रेड सेक्शन है, इंडियन एम्बेसी के बहुत सारे अलग अलग ऑफिसेज रहते हैं, उसमें जो ट्रेड सेक्शन होगा, ट्रेड ऑफिस होगा, कॉन्टेक्ट अस के सेक्शन में आपको वो ईमेल है, उसके ऊपर आपको ईमेल आईडी के ऊपर आपको ईमेल ड्रॉप करना है, और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा बिकॉज बहुत सारे ईमेल्स आते हैं उनको। तो अगर आप ईमेल ड्रॉप करोगे तो आपको लेट से 1 वीक तक आपको वेट करना पड़ेगा। विद इन अ वीक वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और आपको शुगर के जो डेटा है, जितने इंपोर्टर्स है या सप्लायर्स है या ट्रेडर्स है उनकी कंट्री में, उसका आपको डेटा मिल सकता है। फिर आपको क्या करना है, आपको उनके साथ कम्युनिकेट करना है, आपको ईमेल ड्रॉप करना है, आपको उनको कॉल करना है, और जैसे मैंने समझाया था कि आपको अच्छे रेट्स प्रोवाइड करने और अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करनी है। अगर ऐसा करते हैं आप, तो आई एम वेरी श्योर कि ये जो टॉप 10 कंट्रीज है वहां पे आपका ट्रेड हो सकता है। ये जो हमने 5 स्टेप्स आपको बताए, ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अपना डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग रखिए, अपना प्रोक्यूरमेंट अच्छा रखिए, पैकेजिंग आपका डिसेंट रखिए, और टारगेट मार्केट ढूंढ के वहां पे जो इंपोर्टर्स है उनके साथ एक सही तरीके से कम्युनिकेट कीजिए। तो ना सिर्फ शुगर बल्कि आप कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार को भी हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ जरूर शेयर करें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो डिजिटल एग्जिम को। मैं हूं आकाश राजा और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टार्ट एक्सपोर्टिंग। थैंक यू।